कुछ घाव क्रूरता से नहीं आते हैं, वे उस समय असमर्थित होने से आते हैं जब ये सबसे अधिक मायने रखता है। चुप्पी से जो दोष को वहां स्थापित होने देता है जहां उसका कोई लेना देना नहीं है। 34 साल के रोहित और 31 साल की सुमन की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच खामोशी धूल की तरह जमने लगी थी। शुरुआती दिनों में इंदौर में उनका घर हंसी मजाक से भरा था। उनकी छोटी डाइनिंग टेबल पर रविवार का नाश्ता, साझा दिनचर्या जो घरेलू लगती थी और भविष्य के लिए हार्दिक नर्म योजनाएं थी। बच्चे हमेशा उन योजनाओं का हिस्सा थे। तत्काल चर्चा नहीं की गई, लेकिन ये मान लिया गया कि ये स्वाभाविक अगला अध्याय है जिसे वे तैयार होने पर पढ़ेंगे। उन्होंने मान लिया कि ये स्वाभाविक रूप से, आसानी से, बिना किसी हस्तक्षेप के होगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो धैर्य धीरे धीरे चिंता में बदल गया। डॉक्टर का दौरा नियमित हो गया, परीक्षण चुपचाप निजी तौर पर आयोजित किए गए, परिणामों पर शांत स्वर में चर्चा की गई, जैसे कि जोर से बोलने से समस्या अधिक वास्तविक हो सकती है। रास्ते में कहीं न कहीं चिकित्सा संबंधी चिंता अनकहे दोष में बदल गई। रिश्तेदार मुस्कुराहट और मिठाइयों में लिपटे सवाल पूछने लगे। कोई अच्छी खबर है? समय चल रहा है बेटा, आपको इस मंदिर को आजमाना चाहिए। मेरे चचेरे भाई की बेटी को भी यही समस्या थी, उसने कोशिश की। सुमन को अकेले अपने कंधों पर भार महसूस हुआ। हर सवाल, हर सुझाव, हर दया भरी नजर उस पर निर्देशित थी, जैसे कि बांझपन मूल रूप से महिला थी, जैसे कि उसका शरीर विफलता का स्पष्ट स्थल था। रोहित ने कभी खुलकर उनका बचाव नहीं किया, उसने उस पर कोई आरोप भी नहीं लगाया, लेकिन उसकी चुप्पी ने काफी नुकसान किया। वो सभाओं में उसके साथ खड़ा रहता था, रिश्तेदारों के तीखे सवाल सुनता था, उनका छिपा हुआ दोषारोपण करता था और कुछ नहीं कहता था। उनकी चुप्पी उनकी धारणाओं के लिए अनुमति थी, मौन सहमति थी कि वो समस्या थी जिसे हल किया जाना था। एक शाम एक और थका देने वाली पारिवारिक सभा के बाद, जहां वो विषय बदलने या चुप रहने के दौरान अकेले सवालों का सामना करती थी, रोहित ने धीरे से कहा, शायद हमें विकल्पों पर विचार करना चाहिए। विकल्प अस्पष्ट, दूर, भरा हुआ। विकल्प जो प्रतिस्थापन की तरह लग रहे थे, जैसे विशेष रूप से उसे छोड़ देना। जब सुमन ने उपचार का सुझाव दिया, हार न मानने पर उचित चिकित्सा जांच, दोनों का व्यापक परीक्षण, तो रोहित झिझक गया। क्या होगा अगर ये सिर्फ तुम हो? उसने पूछा। क्रूरतापूर्वक नहीं, आरोपात्मक ढंग से नहीं, लेकिन लापरवाही से, बिना सोचे समझे, ये खुलासा करते हुए कि उसने हमेशा क्या मान लिया था, कि पुरुष बांझपन असंभव था, कि वो स्पष्ट स्रोत थी, कि उसे परीक्षण करना अनावश्यक लगा। उस वाक्य ने उसके अंदर कुछ मौलिक बात तोड़ दी। बाद में जोर देने के बाद व्यापक चिकित्सा परिणामों ने पुष्टि की कि समस्या उसकी नहीं थी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पुरुष कारक बांझपन, उपचार योग्य, माननीय, लेकिन पहले स्वीकृति की आवश्यकता। लेकिन तब तक उनके बीच कुछ जरूरी बात टूट चुकी थी। रोहित ने सचमुच शर्मिंदा होकर माफी मांगी। वो चीजों को ठीक करना चाहता था। चिकित्सा मुद्दा, रिश्ता, वो धारणाएं जो उसने बनाई थी। वो किसी भी विशेषज्ञ के पास जाएगा, कोई इलाज करेगा, उनकी शादी पर काम करेगा। लेकिन सुमन ने कई रातें शादी के अंदर अकेलेपन का एहसास किया था। बिना बचाव के दोष लगाया गया। वो वजन उठाए हुए थी जो उसका नहीं था, जबकि वो चुप खड़ा था, उसे सहन करने दे रहा था। चिकित्सा खुलासे ने कठिन वकालत पर आसान चुप्पी चुनने के महीनों के अलगाव को कम नहीं किया। वो गुस्से में नहीं गई थी, वो थकावट से चली गई, जो लगातार ये समझाने से आती है कि समर्थन क्यों मायने रखता है, साझेदारी का मतलब एक दूसरे की रक्षा करना क्यों है, दोष के सामने चुप्पी अपने आप में एक तरह का विश्वासघात है। तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना चाहिए था, उसने अपनी अंतिम बातचीत के दौरान चुपचाप कहा। इससे पहले कि तुम्हें परिणाम पता चले, जब सभी ने मान लिया कि ये मैं ही हूं, तुम्हें कुछ कहना चाहिए था। मुझे नहीं पता था, उसने शुरू किया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वैसे भी मेरे साथ खड़ा होना था। साझेदारी का यही मतलब है। उसने अकेले ही पुनर्निर्माण किया। अंततः उसे कोई ऐसा मिला जो समझता था कि अपने साथी का समर्थन करने के लिए निश्चितता की आवश्यकता नहीं है, केवल निष्ठा की, जो चिकित्सीय तथ्यों की परवाह किए बिना अपने ऊपर अपरिभाषित दोष नहीं पड़ने देगा।